ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि नया कानून जो किसानों के लिए बनाया गया है उसका नुकसान सिर्फ किसान को होगा। जी नहीं, आप गलत हैं। अब मैं आपको समझा दूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। केवल एक सेक्शन बताता हूँ जिससे आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की धारा 3, उसमें जो एग्रीमेंट होगा किसान और व्यापारी के बीच में, मैं उसके बारे में बताता हूँ। आप समझ जाएंगे, उसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस धारा 3 में लिखा है कि किसान और व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट होगा। उसमें ये लिखा जाएगा, नंबर 1, किसान को अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगानी होगी। नंबर 2, उस फसल का ग्रेड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा और उसकी क्वालिटी क्या होगी। नंबर 3, उस फसल को उगाने के लिए जो बीज होगा, जो खाद होगा, जो कीटनाशक होंगे, जो मशीनरी होगी, जो तकनीक होगी, उसे वो व्यापारी जिसके साथ समझौता हो रहा है वो देगा। उसके बाद उसी एग्रीमेंट पर लिखा जाएगा उसकी कीमत क्या होगी। जो फसल उगाएगा, जब फसल पक के तैयार हो जाएगी तो किस कीमत पर व्यापारी खरीदेगा, ये भी लिखा जाएगा। साथ में ये भी लिखा जाएगा कि इस फसल की कितनी बार चेकिंग होगी। तो बोते समय जब फसल बढ़ रही होगी उस समय, और जब फसल कट के व्यापारी खरीदेगा उस समय, 3 समय उसकी चेकिंग होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत मोटे से उदाहरण से। समझो, ये मानिए कि इस कानून के हिसाब से पूरे देश की जमीन, पूरे देश के जो किसानों के पास जमीन है, उसका जो व्यापारी है उनसे एग्रीमेंट हो गया। व्यापारियों से एग्रीमेंट होने के बाद सारी जो फसल है वो कहाँ जाएगी, व्यापारी के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं बचेगा। सारी की सारी फसल व्यापारी खरीद के ले जाएगा। और व्यापारी कितनी फसल खरीद सकता है, पहले उस पे प्रतिबंधता थी। अब आवश्यक पशु अधिनियम से वो बैरिकेड हटा दिए गए हैं। यानी कि जो एक लगा रखा था बैरियर कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, लिमिट लगा रखी थी, लिमिट को खत्म कर दी। इसका मतलब व्यापारी जितनी चाहे फसल खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है। अब मानिए कि पूरी फसल किसान से व्यापारी के घर चली गई, तो आप थोड़ा सा पीछे आइए। 2013 में इस सरकार ने संसद में कानून बनाया था इस देश के गरीब लोगों के लिए। 82 करोड़ गरीब लोगों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देना था। अब मैं